जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, मर्ज क्या है पता ही नहीं, जिसके कारण सारे फसाद होते हैं उसका कहीं अता पता ही नहीं। भारत में सारी बात सिविल सर्विस को लेके होती है और देश का क्रीम सिविल सर्विस में जाना चाहता है या उसको मिस करता है या उसे लगता है कि यदि वो स्पेशली आईएएस होता तो ये कर देता। लेकिन भारत में जिन भी क्षेत्रों में भारत ने अपने अचीवमेंट से दुनिया में अपनी जगह बनाई है, अंतरिक्ष कार्यक्रम तो विक्रम साराभाई ने लीड किया, परमाणु कार्यक्रम होमी जहांगीर भाभा, मिल्क रेवोल्यूशन वर्गीज कुरियन, अनाज के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना एमएस स्वामीनाथन के कारण, इंजीनियरिंग की क्रांति एम विश्वेश्वरैया, मेट्रो ई श्रीधरन। तो भारत अंतरिक्ष से लेके परमाणु से लेके अनाज के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत ने जो माइलस्टोन अचीव किया है, इनमें से किसी को भी आईएएस ने लीड नहीं किया है। फिर भी इस देश का युद्ध यह लगातार शिकायत करता मिलता है या इस देश में यह लगातार बात होती है कि मैं आईएएस होता तो देश में यह कर देता। जिन लोगों ने इस देश की कहानी लिखी, जो कहानी दर्ज है, जो कहानी भारत के लिए गौरव की गाथा है, जिस कहानी से भारत इंस्पायर होता है, उन कहानी में कहीं आईएएस नहीं है। यह बात ठीक है कि चुनाव सुधार के लिए टीएन सेशन का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और भी कई आईएएस हैं या हुए हैं जिन्होंने इस देश में अपनी शानदार भूमिका निभाई है। मैं उनकी भूमिका को कमतर नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने भारत के निर्माण में कोई रोल प्ले नहीं किया है, भारत के निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन जिन बातों के लिए भारत जाना जाता है, जिन बातों के लिए भारत गर्व करता है, भारत ने जिन क्षेत्रों में अचीवमेंट किया है, वहां तो सारे वो लोग हैं जो सिविल सर्विस का हिस्सा नहीं रहे। तो इसका अर्थ है कि अब समय आ गया है कि यदि भारत दुनिया को लीड करना चाहता है, यदि भारत दुनिया की शक्ति बनना चाहता है, वैसे हम दुनिया की शक्ति हैं, लेकिन यदि हम पूरी दुनिया को नेतृत्व देना चाहते हैं अमेरिका की तरह, तो समय है कि जब हमें तकनीकी विशेषज्ञों को, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को, स्पेशलिस्ट को आगे बढ़ाना होगा, उन्हें लीड रोल देना पड़ेगा, उन्हें उनके कंधों पे जिम्मेदारी भी डालनी पड़ेगी और उस जिम्मेदारी को करने के लिए उन्हें फ्रीडम भी देना पड़ेगा। जो कहा जाता है नौकरशाही का इंटरफेरेंस यदि कम किया जाए और भारत के तकनीकी क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को यदि फ्रीडम दिया जाए, तो भारत के लोगों ने जिस तरह से अचीवमेंट से अपने को यह स्थापित किया है कि भारत में ज्ञान की कमी नहीं है, भारत में न ज्ञान की कमी है न विज्ञान की कमी है इच्छा शक्ति की कमी है कि जो लोग भारत को बदलने में, नया भारत के निर्माण में भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें हम कमतर आंकते हैं, उन्हें हम ये मानते हैं कि ये आईएएस के बराबर नहीं है। ये जो आम जनमानस की सोच है, उसके कारण देश का क्रीम, देश का लाल जो कहते हैं ना, वो जन्म से ही के बाद से ही यदि सपना जब कैरियर का देखना शुरू करता है, तो उसे ये सपना डाल दिया जाता है कि आईएएस बनना है, उसे सपना डाल दिया जाता है कि आईपीएस बनना है, फिर तुम नया भारत बना सकते हो। और इंटरव्यू में ज्यादातर सिविल सर्विस के इंटरव्यू देने वाले बच्चे यही बताते हैं कि जी मैं समाज निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहता हूं, देश के लिए कुछ करना। तो इसका मतलब है कि देश के लिए कुछ करना है तो विक्रम साराभाई के रूप में नहीं हो सकता, होमी जहांगीर भाभा के रूप में नहीं हो सकता, वर्गीज कुरियन के रूप में नहीं हो सकता, एमएस स्वामीनाथन के रूप में नहीं हो सकता, एम विश्वेश्वरैया के रूप में नहीं हो सकता, ई श्रीधरन के रूप में नहीं हो सकता। इन लोगों ने आईएएस नहीं थे, इन लोगों ने किया है। इसलिए देश के युद्ध को यह समझना पड़ेगा कि यदि भारत को महान बनाना चाहते हो, यदि भारत को चाहते हो कि दुनिया में
भारतीय सबसे गर्व से सर उठा के चलें। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जैसे पूरी दुनिया में सराही जाती है, पूरी दुनिया में उसका जो एक्सेप्टेंस है, जो हमारा स्पिरिचुअल एरिया है, जिस तरह भारत दुनिया के अध्यात्म की संस्कृति का केंद्र है, हम ज्ञान विज्ञान का भी केंद्र बन सकते हैं, हम तकनीक का भी केंद्र बन सकते हैं। 21 सेंचुरी जब एआई का दौर आया है तो ये तो पूरी तरह तकनीक की दुनिया बनने वाली है। इस तकनीक की दुनिया में यदि भारत को लीड करना है तो हमें तकनीकी विशेषज्ञों को, सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को, एक्सपर्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, फ्रीडम देना पड़ेगा और उनके कामों में नौकरशाही की, ब्यूरोक्रेसी के हस्तक्षेप को कम से कम करना पड़ेगा। तभी संभव है कि हम एक महान भारत, एक ऐसा भारत बना सकते हैं जो पूरी दुनिया को लीड करे, पूरी दुनिया का नेतृत्व करे और भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बने। भारतीय लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, भारत से गरीबी मिटे, भारत में माल न्यूट्रिशन खत्म हो, सबके लिए शिक्षा हो, सबके लिए चिकित्सा हो। ये सब तभी संभव होगा जब हम विषय के विशेषज्ञों को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें अधिकार देंगे, उन्हें काम करने का मौका देंगे। थैंक यू।